महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, विश्वास दाम्पत्य जीवन की पहली सीढ़ी कहा गया है। विश्वास, और मेरे अनुभव से इतने सालों की प्रैक्टिस करने के बाद में जो दूसरी सीढ़ी है वो मैं समझता हूं है सम्मान। पति और पत्नी के द्वारा अर्थात जीवन साथी के द्वारा एक दूसरे को दिया गया सम्मान। अगर ये दोनों किसी भी दाम्पत्य जीवन का हिस्सा है तो मुझे नहीं लगता कि उस दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की खटास आ सकती है। साथियों, इन दिनों हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कुंडली मिलान को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने को लेकर के, और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कब एक ऐसी युति, यदि वो किसी की जन्म पत्रिका में हो, तो वो जीवन साथी से व्यक्ति को लगातार तिरस्कार, लगातार अपमान का कारण बन सकती है। अब ये बात अलग है कि आपका विवाह संपन्न यदि हो चुका है तो आपके पास में चारा कुछ भी नहीं है। चारा का क्या है कि आपको उपाय के रूप में उसको केवल कम कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हम एक विलक्षण उपाय आपको बतलाएंगे। पर सर्वश्रेष्ठ तो यही रहेगा कि यदि आप अभी अविवाहित हैं तो कुंडली में इस बात का जरूर ध्यान रखें, ख्याल रखें, और इसके संतुलन को देख करके ही कुंडली का चयन करें, ताकि जीवन में जीवन साथी से आपको सम्मान मिले, ना कि तिरस्कार। साथियों, और चाहे कोई भी व्यक्ति आपको अपमानित करे तो आप उसको पराया कह करके टाल सकते हैं, परंतु जब जीवन साथी ही लगातार अपमान करने पर उतारू हो तब व्यक्ति मन से उखड़ जाता है। उसके पास में कई बार तलाक लेने के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से ये योग, ये युति क्या है जो लगातार जीवन साथी से अपमान के घूंट आपको दिलवाती है, आइए उस पर दृष्टिपात करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर जो एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, अभी तो फिलहाल ये आपको एक खाली जन्म पत्रिका नजर आ रही है। ये किसी भी लड़के की जन्म पत्रिका हो सकती है, किसी भी लड़की की जन्म पत्रिका हो सकती है, स्त्री पुरुष किसी की भी जन्म पत्रिका हो सकती है। अब आपको दृष्टिपात करना है शनि और मंगल पर। साथियों, शनि और मंगल की जो युति है वो दाम्पत्य के लिए अच्छी नहीं मानी गई है, और खास तौर पर अगर ये कुछ विशेष भावों में हो तब ये दिक्कत और परेशानी का कारण जरूर बनती है। साथियों, यदि ये युति लग्न भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, इनमें से किसी भी एक भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी से, चाहे वो कुछ भी उसके लिए कर ले, कितनी ही उसकी सेवा कर ले, अब ये केवल ऐसा नहीं है कि पत्नी को तिरस्कार मिलेगा पति से। ये युति यदि पति की जन्म पत्रिका में है तो हीन भावना से ऐसी जो पत्नी है वो पति को देखती है। यहां पर बात जीवन साथी की है। साथियों, शनि जो है उसको ग्रहों में भृत्य का दर्जा दिया गया है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है, जो ग्रहों का मंत्रिमंडल है उसके अंदर। और मंगल जो है वो सेनापति है।
अब आप देखिए कि एक सेनापति और एक भृत्य, यदि ये दोनों साथ में है, और मंगल जो कि पराक्रम का कारक है, साथ ही वो अहंकार का भी कारक है। अब ये दोनों यदि साथ में है तो मंगल जो है वो शनि को तिरस्कार की दृष्टि से देखेगा। और यही कारण है कि ऐसे जातक या जातिका को लगातार, मैं तो निरंतर लोगों से मिलता हूं और रोजाना फोन पर भी मेरी बातचीत होती है, तो ये बिल्कुल अनुभव सिद्ध है। साथियों, ऐसा हो सकता है कि जो जीवन साथी अर्थात जो इनकी पत्नी है वो गृहिणी के रूप में सारे दायित्वों का निर्वहन बहुत ठीक से, बहुत अच्छे से करती हो, परंतु वो पति का सम्मान नहीं करती दिल से। हो सकता है कि पति जो है वो आपकी आर्थिक जरूरतें पूरी करता है, बच्चों का ख्याल रखता है, घर की सारी आवश्यकताएं पूरी करता है, परंतु वो पत्नी को सम्मान नहीं देता, जो कि बेहद जरूरी है देना। और सम्मान देना तो बहुत दूर की बात, ये युति व्यक्ति को हीन भावना से ग्रसित रखती है। और खास तौर पर इन ग्रहों अर्थात शनि और मंगल की दशा या अंतरदशा में ये स्थितियां, ये अपमान के घूंट आपको ज्यादा पीने पड़ सकते हैं। अब यहां पर सीखने वाली बात क्या है? यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो जिस किसी भी विद्वान से आप संपर्क करें, उसको इस युति के बारे में बतलाएं, और इनका संतुलन यदि भावी जीवन साथी के साथ में बैठा दिया जाए, तब फिर इस स्थिति से बचा जा सकता है। और यदि आप शादीशुदा हैं और इस समस्या का लगातार आप सामना कर रहे हैं, तो आपको नित्य मंगलवार से प्रारंभ करके, और अगर आप नित्य न कर सके अर्थात रोजाना न कर सके, तो कम से कम मंगलवार को तो आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। करबद्ध होकर के शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि इस प्रकार के संकट से आपको बचाए। और निश्चित जानिए कि ये जो अपमान है, ये जो तिरस्कार है, ये जो हीन भावना है, ये प्रेम में और सम्मान में तब्दील जरूर होगी। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अजय कुमार राठौड़ जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बड़वानी मध्य प्रदेश से। अजय कुमार जी, आपने पूछा है कि आप कृषि उपकरणों के संबंधित कंपनियों में लंबे समय से आप जॉब कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि व्यापार करें, तो क्या व्यापार में आपको सफलता मिलेगी? अजय जी, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये डिसीजन लेने में आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले कर चुके हैं। कम से कम 10 साल पहले आपको ये डिसीजन लेना था, परंतु जब जागो तभी सवेरा। तो आप तुरंत जॉब छोड़ करके और अपनी कोई भी आप चाहे दुकान लगाएं या जो भी व्यवसाय आपका है, आप स्वयं का यदि व्यापार करेंगे तो वो आपके लिए श्रेष्ठतम रहेगा। और प्रति शनिवार आपको काले बैल को गुड़ जरूर समर्पित करना चाहिए। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की सम्मान और अपमान की। कौन सी युति, किन दो ग्रहों की युति व्यक्ति को जीवन साथी से सदैव तिरस्कार और अपमान दिलवाती है? साथियों, उन ग्रहों का नाम आप लिखिए। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।